ये इसी का दूसरा प्रश्न लेते हैं कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतु या जो हमारे सीजन होते हैं, वर्षा सर्दी गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। कितने व्यक्ति हैं? कुल 360। ये लिखा हुआ पहले से, यानी कि ये जो सारी की सारी कितने हैं? ये हैं 360, ऐसा लिख सकते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में, ये एक चित्र दिखाया गया है, इसमें दर्शाया गया है। अभी पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो ये तो देख के बता सकते हैं किसको मिले। तो पहला ही इसका आंसर तो हो जाएगा, पहले का हल क्या दिख रहा है जिसमें सबसे ज्यादा है? तो शीत ऋतु। किसमें हल है? पहला है किस ऋतु को, तो ऋतु का नाम लिखना है, तो शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ऐसा लिखना पड़ेगा। शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होता है जी? केंद्रीय कोण होता है जो आपका हिस्सा आया है कुल में से उसका कितना हिस्सा है, मतलब और वो हिस्सा जो है केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, ये बताना है। तो सबसे पहले लिखना है कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का, जी प्रत्येक का निकालना है, यानी इसका अलग इसका अलग इसका अलग निकालना है। तो और निकालना क्या है? केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं। ये दूसरे का प्रत्येक का केंद्रीय कोण, ये निकालते हैं जी। केंद्रीय कोण कितना होता है? पहले अलग अलग का, पहले ग्रीष्म का निकालते हैं। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण कितना होगा? जितना इसका हिस्सा है, यानी 90 मत मिले थे, कितने में से? 360 में से। और केंद्रीय कोण हमेशा निकाला जाता है 360 डिग्री से, यानी कि केंद्रीय कोण क्या होता है? त्रिज्यखंड या 360 डिग्री का भाग जो होता है वही उसका केंद्रीय कोण होता है। तो 360 का हमने गुणा करना है यहाँ पर, इसके भाग का। तो 360 तो 360 पूरा कट गया जी। इसका कोण, केंद्रीय कोण आ गया 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो अंक लिखा है वही उसका यहाँ पर कोण बन के आ रहा है। ये इत्तेफाक हो सकता है, जरूरी नहीं कि वैसा ही फिट हो। तो यहाँ पर तो फिट हो रहा है ग्रीष्म। और वर्षा का देखिए क्या है? वर्षा का दिया हुआ है जी 120। तो 120 का 360 के में से, और ये केंद्रीय कोण जब हम निकालते हैं तो ये तो कट गया जी, ये बन गया 120 डिग्री। इसी प्रकार और ले लेते हैं शीत का कितना निकलेगा? शीत का है 150 का 360 के कुल हिस्से में से 360 डिग्री का हम गुणा कर दें तो ये पूरा कट गया, और ये आ गया हमारा केंद्रीय कोण 90, 120 और 150। तो हमारा केंद्रीय कोण निकल है। अब सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। ये तो हमारे केंद्रीय कोण निकल रहा है। पाई चार्ट हम यहीं पर ले लेते हैं, जगह है तो। लो जी, ये पाई चार्ट बना दिया। पाई चार्ट क्या होता है? वृत्तालेख होता है। अब इसको दर्शाने के लिए तो सबसे पहले क्या करना है? हमने बताया था कि जब भी पाई चार्ट खींचता हो तो पहले एक केंद्रीय स्थिति लेते हैं, मतलब केंद्र लेते हैं। केंद्र से पहले एक त्रिज्या खींच ली सीधा सीधा। तो केंद्र से हमने त्रिज्या खींच ली। अब जैसे त्रिज्या खींच ली तो पहले इसको लिखना है 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री क्या है? चांदा यहाँ लगाया और सीधा सीधा ये ऐसे ऊपर मार दिया। तो ये जो इलाका हुआ ये कहलाता है 90 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। चांदे से बना सकते हैं बहुत आसानी से। और क्या है ये? ग्रीष्म। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये ग्रीष्म ऋतु होगी। अब कह रहे हैं 120 डिग्री, तो इसी को यहाँ पर चांदा लगाइए, चांदे का ये जो केंद्रीय बिंदु, और इस लाइन को आधार मानिए और यहाँ कहीं ऐसा बढ़ा दीजिए। तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, यहाँ कहीं आएगा। तो 120 डिग्री ये क्या आ जाएगा? वर्षा ऋतु। तो यहाँ वर्षा ऋतु लिख दीजिए। तो जो बचा तो अब बचा तो 150 ही तो बचेगा। तो ये जो है ये सब डिग्री है जी, ये डिग्री, क्योंकि जो कोण के आधार पर दर्शा। तो 150 डिग्री बचा ही, तो ये तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये अपने आप ही 150 डिग्री बैठ जाएगा और ये शीत ऋतु निकल आएगी। इस प्रकार ये हमारा क्या निकल आया? सूचना को दर्शाने के लिए
पाई चार्ट बन गया।